जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 भौतिक शास्त्र का पेपर। दोस्तों आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है और दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए। और दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके पास पहला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो कितना हो सकता है दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर पहले आपके लिए लगा रखा है। अब दोस्तों आपके पर दूसरा उत्तर पर सही विकल्प देख लीजिए, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेपण का त्वरण होता है। तो कितना होता है दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, जी। अब दोस्तों आपके पर तीसरा उत्तर पर सही विकल्प देख लीजिए, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ए वाला आ जाएगा। दोस्तों ये 2 जनवरी को यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है, इसलिए दोस्तों आप इस पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह कौन सा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर बी वाला जाएगा, त्वरण क्षेत्रफल संवेग। ये आपके दोस्तों यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर पांचवें पर दोस्तों सही विकल्प देख लीजिए, किसी वस्तु के जरूरत का कारण है। तो क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर छठा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है रॉकेट नोदन आधारित है। तो किस पर आधारित है दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर दोस्तों सी वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर सातवें पर सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है। यह आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर बी वाला आ जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो पहला खाली स्थान देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है वेग प्रवणता का ऐसे मात्रक खाली स्थान है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका एक आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर दिया है दोस्तों रेडियन यहाँ पर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। पांचवें क्वेश्चन में तो आपका त्वरण आ जाएगा, छठे क्वेश्चन में आपका शक्ति आ जाएगा, ठीक है। और सातवें क्वेश्चन में आपका यहाँ पर अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में प्रति किस प्रकार की वस्तु, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं वृत्ति लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप परिक्रम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप दोस्तों यहाँ पर एक लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखे। तो इसका सूत्र हो जाएगा तो यहाँ पर F = ma। अब दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होगा। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख रखा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखे। तो दोस्तों इसका मात्रक आ जाएगा दोस्तों बल बटे लंबाई में वृद्धि। दोस्तों यहाँ पर देख लो, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध लिखे। तो यहाँ पर गुरुत्वीय विभव में यहाँ पर संबंध दिया गया, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन देखिए, पूछा है संवेग का ऐसे मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखे। तो इसका आंसर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। इसका दोस्तों आपका ऐसे मात्रक दिया गया है और यहाँ पर विमीय सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन पूछा है प्रक्षेपी किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रक्षेपी की परिभाषा लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा।
अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाकर लिखी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर पहले आपके लिए यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो पहले में आपका आ जाएगा प्रकाश वर्ष की विमान, दोस्तों आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों हमने यहाँ पर गलत लगा दिया है, तो यहाँ पर पहले में दोस्तों आपका ये आ जाएगा ई वाला, ठीक है। दूसरे में आप लगा लीजिए, दूसरे में दोस्तों आपका पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे में दोस्तों आप फारसेक में दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों, ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिस्तान में दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों, आपका ये आ जाएगा। और अपेक्षित गणित में आप लगा लीजिए, इसमें आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और अगला देख लीजिए खगोलीय मात्रक में दोस्तों आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और अगले में दोस्तों आपका ये आ जाएगा, ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके जो क्वेश्चन 5 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों, तो इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, वीवी विश्लेषण का उपयोग लिखे। दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 6 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए अपेक्षित वेग किसे कहते हैं, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। इनका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 7 वाला क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। तो क्वेश्चन देखिए कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 वाला क्वेश्चन पूछा है बल का ऐसे मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखे। तो क्वेश्चन देखिए आवेग क्या है, इसका ऐसे मात्रक लिखिए। दोस्तों अब आपका यहाँ पर 9 वाला क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो क्वेश्चन देखिए पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अब दोस्तों आपके पास 10 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है जी एवं जी में कोई 2 अंतर लिखे। दोस्तों आपको छोटा जी, इसके साथ ही आपको बड़ा जी में आपको दोस्तों यहाँ पर 2 अंतर लिखना होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा छोटे जी को क्या बोलते हैं और बड़े जी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए छोटे जी को क्या बोलते हैं और बड़े जी को क्या बोलते हैं, ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप इसका अतुल क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है द्रव्यमान एवं भार में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए हुक का नियम लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए पास्कल का नियम लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दोस्तों आपका यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन दिया है अपरूपण विकृति किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए प्रत्याशिता की सीमा कीजिए किसे कहते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन पर, इनके आंसर भी आपको तो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 13 क्वेश्चन देखिए मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको दिया है भौतिक समीकरण आपको दी गई, तो इसको सिद्धता की जांच आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। अब दोस्तों आपके पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए। 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सदी दे गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कार्य की गणना करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए शक्ति के लिए सूत्र है P = F × V में आपको स्थापित करना है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 15 वाला मतलब 15 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इनके आंसर आपको इस वीडियो को लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इनके आंसर आपकी बुक से भी देखकर याद कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको जो उचित लगे दोस्तों वो आप कर सकते हो, ठीक है, इनके आंसर। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछा है। 16 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में सिर्फ यहाँ पर 4 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है और इसका अतुल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है संचार उपग्रह क्या है, इनके उपयोग लिखिए। तो क्वेश्चन देखिए ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम को आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है तो v - t ग्राफ बनाइए जबकि त्वरण धनात्मक हो और यहाँ पर दूसरा दिया आपका त्वरण ऋणात्मक हो, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर v - t में आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सीधे इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पर दोस्तों आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 से लेकर 19 तक के आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के आंसर बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 5 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 5 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। या फिर दोस्तों आप आपकी बुक से भी दोस्तों इसके आंसर याद कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लगते हैं दोस्तों इनके आंसर, तो आपकी बुक से भी देखकर आप दोस्तों इनके आंसर याद कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ
यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर दिया हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 7 का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 7 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 के यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। आपको यहाँ पर पहले का आंसर दिया है और इसका अतुल का भी आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 9 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 9 का पहले का आंसर दिया है और इसका अतुल का आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 9 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 11 का यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देख लिया। 10 का आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 11 का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। इसके अतुल का भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 12 का यहाँ पर आंसर दिया, ठीक है। यहाँ पहले का आंसर दिया और इसका अतुल का आपको यहाँ पर आंसर दिया। फटाफट दोस्तों आप याद कर लीजिए अच्छे से इस पेपर को, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 6 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले आपको नहीं बताया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आंसर डायरेक्ट यहाँ पर देख लिया, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 6 के बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 7 का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आंसर दिया, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका 7 के बाद दोस्तों यहाँ पर 10 का यहाँ पर आंसर दिया, ठीक है। हमने जैसे कि आपको पहले नहीं बताया दोस्तों, यहाँ पर 10 का यहाँ पर आंसर अच्छे से देख लीजिए, जिसमें आपको द्रव्यमान और बार में अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 10 के बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ ही क्वेश्चन का आंसर निकाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, बचे हुए क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम यदि आपको ये आंसर प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों ये आंसर गलत भी हो सकते हैं। गलत का मतलब दोस्तों आपको ये आंसर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको आपकी बुक से ही अच्छे से देखकर इनके आंसर सरल भाषा में याद कर लिया, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।